हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ओबीजी नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओबीजी नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है ब्लीडिंग अर्ली प्रेगनेंसी में। ऑप्शन ए है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है एबॉर्शन, ऑप्शन सी है मोलर प्रेगनेंसी और लास्ट ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर। अर्ली प्रेगनेंसी की हम लोग बात करें कि अर्ली प्रेगनेंसी क्या होता है, तो बात करेंगे हम लोग की 28 वीक से पहले 28 वीक से पहले बात करें कि हम लोग को ब्लीडिंग होता है, उसको बोलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी। इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है एबॉर्शन। अब एबॉर्शन का भी अलग अलग टाइप से और उसका कॉज होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए, अर्ली प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज है एबॉर्शन, और एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए तो बोलेंगे हम लोग की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या है, तो एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और एबॉर्शन किस चीज़ का मोस्ट कॉमन कॉज है, तो हम लोग बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में जो भी ब्लीडिंग होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम लोग बात करेंगे कि जो भी फीटस इम्प्लांट होता है वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी होता है, यूट्रस के बाहर होता है, कहीं पर भी हो सकता है, यूट्रस में नहीं होगा, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। या हो सकता है कि वो फैलोपियन ट्यूब में हो, ओवरी में हो जाए, एब्डोमेन में हो जाए, तो ये यूट्रस के बाहर जो भी होता है इम्प्लांट फीटस, उसको हम लोग बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है कि बीटा एचसीजी जो हार्मोन होता है प्लासेंटा से रिलीज होता है, बीटा एचसीजी, उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। और सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स का कैंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि इन थ्रेटेंड एबॉर्शन द सर्विक्स इज, ये एबॉर्शन के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्रेटेंड एबॉर्शन में सर्विक्स कैसा रहता है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि जो भी एबॉर्शन है कितने टाइप्स के होते हैं। तो एबॉर्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, यहाँ पर लिख लीजिएगा। एबॉर्शन में एक होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस, और एक होता है इंड्यूस मतलब कि हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे इंड्यूस में आता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और स्पॉन्टेनियस में इसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। स्पॉन्टेनियस में कौन कौन से टाइप्स आते हैं लिख लीजिएगा। थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है, इन्वेटिबल एबॉर्शन होता है, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, मिस्ड एबॉर्शन होता है, सेप्टिक एबॉर्शन होता है, रिकरेंट एबॉर्शन होता है। ये जो भी है जितने टाइप्स हम लिखे हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के अंदर। थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है कि प्रेगनेंसी की बात करें हम लोग की उस स्टेज तक कभी नहीं पहुंचता है जहां से कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सर्वाइकल है वो क्लोज रहता है, सर्विक्स थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्लोज रहता है। और इसका उल्टा होता है इन्वेटिबल एबॉर्शन। इसका अपोजिट क्या होता है इन्वेटिबल एबॉर्शन, जिसमें सर्विक्स ओपन रहता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मिस एबॉर्शन में ब्राउनिश वेजाइनल सिक्रेशन देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस एबॉर्शन में ब्राउनिश वेजाइनल सिक्रेशन देखने को मिलता है। रिकरेंट एबॉर्शन को हम लोग हैबिचुअल एबॉर्शन बोलते हैं, और इसमें एक सर्जरी करने को मिलता है ऑपरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शिरोडकर मेथड। याद रखिएगा, रिकरेंट एबॉर्शन से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा हम लोग सर्जरी करते हैं, कौन से ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि शिरोडकर मेथड जो है, मैकडोनाल्ड और शिरोडकर मेथड यूज में लिया जाता है इसके ऑपरेशन के लिए। ये हम लोग का एबॉर्शन का क्वेश्चन था। थ्रेटेंड एबॉर्शन में सर्विस क्या होता है, तो क्लोज होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एबॉर्शन हैज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पार्शियली एक्सपेल्ड। कौन से एबॉर्शन के टाइप से जिसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी कि जो भी कंसेप्शन है वो पार्शियली एक्सपेल्ड हो गया है, बाहर निकल गया है। कंप्लीट, ऑप्शन ए है कंप्लीट, ऑप्शन बी है मिस्ड, ऑप्शन सी है इनकम्प्लीट, और लास्ट ऑप्शन है थ्रेटेंड एबॉर्शन। पार्शियली एक्सपेल्ड आउट होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन में, और कंप्लीट एबॉर्शन में कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होगा कि फीटल हार्ट रेट, इसको याद रखिएगा, FHR फीटल हार्ट रेट क्या हो जाएगा, अब्सेंट रहेगा।
फीटल हार्ट रेट अब्सेंट रहेगा, इसमें हम लोग जानते हैं कि मिस्ड एबॉर्शन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इनवेटिबल एबॉर्शन द सर्विक्स सर्वाइकल ओसीज। इनवेटिबल एबॉर्शन में सर्वाइकल ओस क्या होता है, तो ओपन होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्सेंस ऑफ फीटल कार्डियक एक्टिविटी विथ क्लोज सर्विक्स इंडिकेट। फीटल कार्डियक एक्टिविटी अब्सेंट है और सर्विक्स क्लोज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि ये क्वेश्चन पूछा गया, ब्राउनी सिक्रेशन देखने को मिलता है वेजाइना से, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं मिस्ड एबॉर्शन में, ठीक। और फीटल हार्ट रेट अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल ट्रायड ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी उसमें ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिलता है। ट्रायड सिम्टम्स में याद रखिएगा डबल ए और भी। ए का मतलब, फर्स्ट ए का मतलब एमिनोरिया होगा, सेकेंड ए का मतलब होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, और बी का मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग। ये ट्रायड सिम्टम्स है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एमेनोरिया होगा, 100% एमेनोरिया होगा, जो इस भी फीमेल में इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा उसमें 100% एमेनोरिया होता है। 25% केस में क्या होता है, तो एब्डोमिनल पेन होता है, और 50% केस में वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, लेकिन फीवर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रायड सिम्टम्स याद रखिएगा इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन विथ शोल्डर टिप पेन सजेस्ट। यहाँ पर देखिए क्या है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और शोल्डर टिप, जब भी पेन की बात किया जाए तो उसमें हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर हो गया है। रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये देखने को मिलता है शोल्डर टिप पेन, और इसी में देखने को मिलता है कुलेन साइन। क्या देखने को मिलेगा, कुलेन साइन देखने को मिलेगा। कुलेन साइन देखने को मिलता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग इनकम्प्लीट मोलार प्रेगनेंसी इज। अल्ट्रासाउंड में कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी जो है तो उसमें क्या फाइंड आउट होता है, तो हम लोग जानते हैं स्नोस्टोन अपीयरेंस। स्नोस्टोन अपीयरेंस क्लासिकल फीचर है हाइडेटिफॉर्मम जिसको बोलते हैं, फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी का क्लासिकल फीचर है यूएसजी। जब भी किया जाता है यूएसजी तो उसमें देखने को मिलता है स्नोस्टोन अपीयरेंस, इसको याद रखेगा। और ग्रेप्स क्लस्टर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है इसी में, मोलार प्रेगनेंसी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन टू। एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो किसको दिया जाता है, तो जो भी RH निगेटिव वाली मदर है, RH निगेटिव वाली मदर है और उसका फीटस यदि RH पॉजिटिव है, तब हम लोग मदर को, RH निगेटिव वाली मदर को देते हैं एंटी-डी। ऐसे ही नहीं दे देंगे, यदि मदर का RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसके फीटस का भी RH निगेटिव है तो नहीं देंगे। मदर का निगेटिव होगा और उसके फीटस का पॉजिटिव होगा, तब हम लोग मदर उसको देते हैं RH निगेटिव एंटी-डी, जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, रोगाम के नाम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एंटी-डी शुड बी एडमिनिस्टर विद इन। जो एंटी-डी है इसी का अनदर नेम होता है रोगाम, लिख लीजिएगा रोगाम। ये कितने टाइम्स के अंदर में दिए जाने चाहिए, तो 72 आवर्स के अंदर में एंटी-डी दे देना चाहिए। इसका डोज याद रखिएगा 1500 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 300 mcg माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम दिया जाता है, IM दिया जाता है, मदर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेप्स लाइक वेसिकल पर वेजाइना इंडिकेट। तो यहाँ पर अब ये हम बताएं आप लोग को कि मोलार प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग GTN भी बोलते हैं, GTN जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक न्यूप्लाज्म। ये कोरियन जो होता है लेयर, प्लासेंटा का 2 लेयर होते हैं, एमनियन और कोरियन। तो कोरियन में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है, जिसमें ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स पर वेजाइना में देखने को मिलते हैं। ये किस में होता है, तो मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ एयरवे असेसमेंट इज टू। प्राइमरी पर्पज क्या है एयरवे असेसमेंट करने का, तो चेक एयरवे पेटेंसी। एयरवे पेटेंसी को हम लोग चेक करते हैं, ये प्राइमरी पर्पज है। इसमें हम लोग लेमन्स क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, लेमन क्राइटेरिया, LEMON, लेमन क्राइटेरिया लुक करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करें कि ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं,
नेक की मोबिलिटी को देखते हैं। लेमन क्राइटेरिया एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में फॉलो किया जाता है। मलम पट्टी होता है, एम का मतलब मलम पट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लुक लिसन फील मेथड इज यूज टू। लुक लिसन फील मेथड हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो एयरवे पेटेंसी देखने के लिए। ठीक, लुक लिसन फील, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन। मोस्ट रिलायबल साइन क्या होगा अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन का? तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होता तो एयरवे जो भी है उसका साउंड जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, तो एबनॉर्मल एयरवे साउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलम पट्टी क्लासिफिकेशन इज यूज टू असिस। लेमन क्राइटेरिया जो आप लोग को हम यहाँ पर बताएं LEMON। एल का मतलब होता है कि लुक करते हैं, बियर्ड ये सब चीज़ को अर्ली असिसमेंट करते हैं। एम का मतलब होता है मलम पट्टी, ओ का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन और एन का मतलब होता है नेक मोबिलिटी। जो एम है इसमें मलम पट्टी है। मलम पट्टी में 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है इसमें इंटूबेशन ईजी होता है, इंटूबेट हो सकता है पेशेंट, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो इसका क्लासिफिकेशन है इसमें डिफ़िकल्ट इंटूबेशन होता है, नहीं हो पाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसके लिए यूज़ करते हैं, तो डिफ़िकल्टी ऑफ इंटूबेशन के लिए यूज़ में किया जाता है मलम पट्टी क्लासिफिकेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो थ्रस्ट मैनवर इज प्रेफर्ड इन। जो थ्रस्ट मैनवर किस कंडीशंस में किया जाता है? कॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस, ट्रॉमा पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट ओनली और अस्थमा पेशेंट। जो थ्रस्ट मैनवर हम लोग करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट, ट्रॉमा वाले पेशेंट में। बेसिकली याद रखिएगा कि इसमें तो ट्रॉमा वाले पेशेंट में, क्योंकि जॉ को हम लोग क्या करते हैं सपोर्ट देकर बैक करते हैं, क्योंकि सर्वाइकल इंजुरी से डैमेज ना हो, इसके वजह से जॉ थ्रस्ट मैनवर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनवर कंट्राइंडिकेटेड किस में होता है? तो सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी वाले में कंट्राइंडिकेटेड होता है। इसका इमेज यहाँ पर देख लीजिए, ये है जॉ थ्रस्ट मैनवर का इमेज। इसमें जो भी एग्जामिनर्स है या फिर बोल सकते हैं कि परफॉर्म जो कर रहा है वो क्या करे कि जॉ को होल्ड करके और नेक को बैक कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉ थ्रस्ट मैनवर। और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में क्या होता है कि डोमिनेंट हैंड जो है उसको हेड पर अप्लाई करेगा, फोरहेड पर, और नॉन डोमिनेंट से चिन को पकड़कर बैकवर्ड करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ये हम लोग का हो गया। और ये मैनवर्स देख लीजिए, ये है हेलमिंच मैनवर। इस मैनवर्स को याद रखिएगा, हेलमिंच मैनवर। हेलमिंच मैनवर क्या होता है कि जब भी अपर ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयरवे का तो उस कंडीशंस में ये मैनवर्स परफॉर्म किया जाता है, हेलमिंच मैनवर। इस मैनवर्स में फिल्म प्रेशर हम लोग बोल सकते हैं कि हल्का सा एब्डोमेन पर प्रेशर अप्लाई करके जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाहर कर सकते हैं। अप्लाई करके 5 स्लेप करते हैं बैक पर, पेशेंट के बैक पर सब लेप करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिमूव हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया पीडियाट्रिक ओबीजी नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।